हवेली के पुराने दीवारों पर बिखरी हल्की रोशनी में रात का सन्नाटा किसी अनकही कहानी की तरह ठहर गया था। उस रात हवा भी कुछ अलग लग रही थी, भारी, रहस्यों से भरी हुई, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। और उस खामोशी के बीच एक ऐसा किरदार खड़ा था जिसने बेशर्मी और विश्वासघात की सारी हदें पार कर दी थी। आरव। वो आरव जो कभी काव्या की जिंदगी में उम्मीद लेकर आया था, अब उसी उम्मीद को कुचलने के लिए तैयार खड़ा था। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदें किसी दर्द भरी धुन की तरह बज रही थी। हवेली के कॉरिडोर में अंधेरा और हवा की सीटी दोनों मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। उसी डर में, उसी ठहराव में काव्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में दो चीजें थीं, डर और उम्मीद। एक तरफ डर था कि शायद आज भी सब पहले जैसा ही रहेगा, और दूसरी तरफ उम्मीद थी कि शायद आज आरव उससे सच्चाई से बात करेगा। शायद आज कुछ ठीक हो जाएगा। शायद आज उनका रिश्ता किसी नए मोड़ पर जाएगा। लेकिन काव्या को ये नहीं पता था कि आरव के मन में आज जो प्लान था वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। आरव अपने कमरे में खड़ा था, आईने के सामने, जैसे खुद से ही कोई लड़ाई लड़ रहा हो। उसकी आंखों में प्यार का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी आग थी, काली, खतरनाक और बदले से भरी हुई। वो खुद से बुदबुदाता है, काव्या, आज की रात तुम मेरे खेल का सबसे जरूरी हिस्सा हो। आरव के दिल में प्यार नहीं, सिर्फ चाल थी। उसकी नज़रों में काव्या कोई साथी नहीं, बस एक रुकावट थी, प्रिया तक पहुंचने में एक रुकावट। वो हर मुस्कान, हर नरमी, हर शब्द को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला था। दूसरी तरफ काव्या ने हल्की दस्तक सुनी। उसका दिल धड़क उठा। दरवाज़ा खुला और आरव अंदर आया। आज उसकी आवाज़ इतनी मुलायम थी कि काव्या खुद हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अजीब सी नरमी थी, जैसे सच में वो बदल गया हो। वो उसके पास बैठा और धीरे से बोला, काव्या, हम बहुत दूर हो गए थे। आज मैं ये दूरियां खत्म करना चाहता हूँ। काव्या की सांसें अटक गई। उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। शायद, शायद आज सब ठीक होने वाला था। शायद आज वो आरव को वापस पा लेगी। लेकिन उसे क्या पता, ये सब एक जाल था। आरव का हर शब्द, हर नज़र, हर मुस्कान, सब सिर्फ एक प्लान का हिस्सा था। वो चाहता था कि काव्या पूरी तरह उसके भरोसे में आ जाए, ताकि अगले ही पल वो जब उसे धोखा दे तो उसका दर्द कई गुना ज्यादा हो। रात बीतती गई। आरव का व्यवहार बिल्कुल वैसे जैसे वो सच में काव्या के करीब आ रहा हो। वो उसकी बातों को सुनता, उसे दिलासा देता, उसके आंसू पोंछता। सब नकली, सब झूठा, सब एक चाल। लेकिन काव्या मासूम और सच्चे दिल से ये मान बैठी कि उनकी जिंदगी अब सही दिशा में जा रही है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी। काव्या मुस्कुराते हुए उठी, जैसे लंबे समय बाद उसके दिल को सुकून मिला हो। वो आरव को ढूंढती है, लेकिन वो वहां नहीं है। वो हवेली के एक दूसरे हिस्से में खड़ा है, और उसके साथ खड़ी है रिया। रिया की आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वो पहले से जानती हो कि आज क्या होने वाला है। काव्या जब उनके पास पहुंचती है, उसके कदम लड़खड़ाते हैं। उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है। आरव एक ठंडी पत्थर जैसी आवाज में कहता है, काव्या, किसी गलत फहमी में मत रहना। तुम मेरी पत्नी हो, पर मेरी जिंदगी नहीं। उस एक वाक्य ने काव्या की पूरी दुनिया को तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे नहीं समझ आ रहा था कि यह सब कब और कैसे हो गया। उसकी नजरें रिया और आरव पर जाती हैं, और उसका पूरा अस्तित्व हिल जाता है। कपकपाती आवाज में काव्या पूछती है, तो तुम्हारे मन में क्या है आरव? आरव रिया की तरफ देखता है, फिर नजरें फेर कर ठंडे लहजे में कहता है, मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही काव्या का शरीर ढह जाता है। वो जमीन पर बैठ जाती है। उसके आसपास सब कुछ घूमने लगता है। उसका दिल टूट चुका था, पूरी तरह, दर्द से, बिना किसी उम्मीद के। कुछ देर तक वो वहीं बैठी रहती है, खामोश, टूटी हुई, बिखरी हुई। लेकिन फिर कुछ बदलता है। वो धीरे धीरे उठती है। उसकी आंखों में अब भी आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं में कमजोरी नहीं, ताकत थी। उसके भीतर एक नया साहस जाग चुका था। काव्या धीरे से लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, तुम मुझे जितना तोड़ना चाहते हो, उतना ही मैं और मजबूत हो रही हूँ। आरव चौंक जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि काव्या इस तरह जवाब देगी। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि खेल तो उसने शुरू किया था। लेकिन अब काव्या अपना खुद का खेल शुरू करने वाली थी। क्या आरव अपनी चाल में कामयाब होगा,
क्या काव्या अपना हक वापस ले पाएगी? क्या रिया की मौजूदगी नए तूफान लेकर आएगी? कहानी बस शुरू हुई है, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार हर तूफान से जीत जाता है, तो कमेंट में लिखें परफेक्ट जोड़ी। और जिसे भरोसा है कि चाहे जितनी साजिश हो जाए, सच्चा रिश्ता नहीं टूटता, लिखें ट्रू लव ऑलवेज विन्स।